भगवान ने कहा, गौतम, करुणा कोई नियम नहीं मानती। बहुत बार ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाती है जहां व्यक्ति को नियम और करुणा में से किसी एक का चुनाव करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति करुणा का चुनाव करे या नियम का चुनाव करे। भगवान ने कहा, गौतम, जहां करुणा और नियम में से चुनाव करना पड़े तो वहां करुणा को चुनो, क्योंकि करुणा अपने आप में ही धर्म है। नियम तब तक ही धर्म है जब तक वह हमारी करुणा की पुष्टि में सहायक है। अगर नियम हमारी करुणा को तोड़कर क्रूरता पर ले जाता है तो वह नियम धर्म नहीं। कालू कसाई के नियम था कि 500 पाड़े हर रोज काटूंगा। अगर नियम को धर्म कहोगे तो फिर तो कालू कसाई भी धर्मात्मा हुआ, लेकिन नहीं, वहां क्रूरता है, इसलिए वह नियम भी क्या बन जाएगा? पाप का कारण बन जाएगा। व्यक्ति को यहां ध्यान रखना चाहिए कि जब भी ऐसा माहौल आए, परिस्थिति आए कि उसे नियम में से और करुणा में से किसी एक का चुनाव करना पड़े तो वह करुणा को चुने। जैसे आगम में कहा है कि साधु किसी स्त्री का स्पर्श ना करे, कच्चे पानी का स्पर्श ना करे। अगर ऐसा करता है तो साधु को अतिचार लगता है, दोष लगता है। लेकिन साधु जा रहा है और कोई युवती, जवान लड़की नदी में डूब रही है, आस पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उसकी रक्षा कर सके, उसका बचाव कर सके, अकेला साधु। अब ऐसी स्थिति में यदि साधु अपने नियम का पालन करते हुए उसको बचाता नहीं है तो वह क्रूरता का कारक बनेगा और उसको प्रायश्चित आएगा। यदि साधु उसको बचाता है तो वह 2 नियमों का उल्लंघन करता है, स्त्री के स्पर्श का और पानी के स्पर्श का। लेकिन भगवान कहते हैं कि वह नियमों का उल्लंघन करके भी उसने धर्म की रक्षा की, करुणा की रक्षा की, इसलिए वह धार्मिक कहलाएगा, धर्म कहलाएगा। मैं भिलवाड़ा गया, वहां एक श्रावक से मिलना हुआ। बहुत भद्र प्रकृति के श्रावक, संतों को देखते हुए, उनके जीवन से शिक्षा लेते हुए उसने एक नियम किया कि मैं अपने स्त्री को छोड़ करके किसी भी स्त्री, यहाँ तक कि अपनी पुत्री का भी स्पर्श नहीं करूँगा। जैसे साधु संघेटा टालता है ऐसे ही मैं स्त्री से संघेटा टालूंगा, स्पर्श नहीं करूँगा। पुत्र वधू बहुत सेवा करती, बहुत भद्र प्रकृति की, पिता की तरह उसको मानती और पिता की तरह ही उसकी सेवा करती। एक दिन घर पर 2 ही थे, पुत्र वधू और वो श्रावक। वह श्रावक के लिए भोजन बनाने लगी। भोजन बनाते बनाते उसकी साड़ी को अग्नि ने पकड़ लिया। अब उसकी साड़ी को जब अग्नि ने पकड़ा
वह चिल्लाती है पापा बचाओ पापा बचाओ, लेकिन पापा खड़े हैं आराम से कि मेरा तो नियम है। लड़की बहू चिल्लाते चिल्लाते जल के मर गई और वो सरावक खड़ा देखता रहा। आज तक पश्चाताप है कि मैं अपनी पुत्र वधू को बचा सकता था, लेकिन मैंने बचाया नहीं। यहां उसने अपना नियम तो बचा लिया, लेकिन अपना धर्म खो दिया, करुणा खो दी। जहां ऐसी स्थिति पैदा हो, जहां नियम में से और करुणा में से किसी एक का चुनाव करना पड़े, तो हमेशा करुणा का चुनाव करो, क्योंकि नियम करुणा से बड़ा नहीं है। दूसरी बात, एक आचार्य हस्तीमल जी महाराज साहब की साध्वी नैना सुंदरी जी महाराज विहार करके जा रही थी। उधर से रेल आ रही थी, पुल बहुत संकरा था, उस पर रेल क्रॉस कर सकती थी, व्यक्ति बराबर से निकल नहीं सकता था। जब रेल नहीं आती थी तभी व्यक्ति निकलता था। उधर से रेल आ रही है और इधर से एक बच्चा जा रहा, छोटा बच्चा, 4-5 साल का बच्चा उस पुल पर पहुंच गया। साध्वी जी की निगाह पड़ी, देखा कि बच्चा पुल पर पहुंच गया है और उधर से ट्रेन आ रही है। साध्वी दौड़ी भागी, भूल गई कि मैं साध्वी हूं। करुणा ने ऐसा उसको पकड़ा और दौड़ करके सेकंडों के अंतर से उसने उस बच्चे के प्राण बचाए। सभी महापुरुषों ने उसकी तारीफ की। आचार्य देवेंद्र मुंजी महाराज ने भी उनके विषय में बहुत सुंदर बोला, तेरे पंथ के संतों ने भी बोला, मंदिर वाले संतों ने भी बोला, सभी ने इस घटना की बहुत बहुत तारीफ की। तब मैं लाल भवन गया जयपुर, वहां चर्चा चली। विमल डागा जी ने मेरे को बताया कि ऐसी घटना हुई, और फिर समस्या यहां खड़ी हुई कि उस साध्वी को प्रायश्चित क्या देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस बच्चे को उसने बचाया वह लड़का था। मजेदार घटना। साध्वी ने नहीं देखा, करुणा ने नहीं देखा कि लड़का है या लड़की है। उसने तो एक मनुष्य जाति के प्राणी को बचाया। लेकिन हम इन चीजों को देखते हैं। मैंने कहा, श्रावक जी, उस साध्वी ने उस व्यक्ति को, उस बच्चे को बचा के धर्म किया या पाप किया? श्रावक जी ने कहा, महाराज, इससे बड़ा धर्म क्या होगा, इससे बड़ा पुण्य क्या होगा। सब संतों ने तारीफ की है उनकी। फिर मैंने कहा, प्रायश्चित क्यों? प्रायश्चित पाप का होता है, धर्म का नहीं होता। कुछ समय के पश्चात मैं वहां से बालोतरा गया। वहां मेरे को आचार्य हस्तीमल जी महाराज साहब की परंपरा के ही उपाध्याय मान मुंजी महाराज के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। मैंने उनके सामने ये बात रखी कि भगवान, ऐसा कैसे? एक साध्वी ने धर्म की रक्षा की,
प्राणी की रक्षा की और उसके प्रायश्चित की बात। मान मुनि जी महाराज साहब ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि बेटा, प्रायश्चित इस बात का नहीं है कि साध्वी ने बच्चे को छुआ। प्रायश्चित इस बात के लिए है कि लोग जो गलत प्रकृति के साधु या साधियों में घुस जाते हैं, वो कल को इसको उदाहरण बनाएंगे कि अमुक साध्वी ने बच्चे को छुआ था, उसको प्रायश्चित नहीं, तो हम छुएं तो हमारे को प्रायश्चित क्यों। गलत प्रवृत्ति के लोगों को गलत मार्ग पर जाने से रोकने के लिए प्रायश्चित करना पड़ा। बहुत सुंदर थी ये स्वीकार, लेकिन उस साध्वी ने नियम तोड़ करके भी धर्म की रक्षा की है, करुणा की रक्षा की। करुणा कब क्या रूप धारण करती है, यह कहना बहुत कठिन, इसलिए वो बंधे बंधाए रूपों में नहीं रहती। एक समय की करुणा, दूसरे समय की क्रूरता। शास्त्रों में भरा पड़ा है, अमुक श्रावक के 32 रानी, अमुक राजा के इतनी पत्नी। एक पुरुष कई कई शादियां करता था। मैं आपसे पूछूं, ये पुण्य का कार्य था या पाप का कार्य? एक व्यक्ति कई पत्नी रखे, इसको आप धर्म कहेंगे या पाप कहेंगे? क्यों? क्योंकि शास्त्रों में भी उनको पुण्यशाली जीव के रूप में ही दिखाया जाता है। क्यों है वो पुण्य? क्योंकि उस काल में एक दूसरा राजा एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करते रहते, पुरुष मरते रहते, बच्चे मरते रहते, स्त्रियां बचती रहती, और मरने वाले सारे लगभग जवान होते, युद्ध में लड़ने वाले। अब जो बच गया, अनुपात प्रकृति में जितने लड़के पैदा होते हैं, अनुपात में उसके लगभग ही लड़कियां पैदा होती। संतुलन बिगड़ गया। मरने वालों में लड़के हैं, बचने वालों में लड़कियां हैं। स्थिति ऐसी पैदा होती है कि लड़की 1000 हैं तो लड़के 200 बचे। अब तुम इस नियम का पालन करो कि एक पुरुष एक लड़की के साथ शादी करेगा तो वो 800 लड़कियों के लिए क्या स्थिति रहेगी? क्या उनकी इच्छाएं नहीं है? क्या उनका मन नहीं है कि उसे भी परिवार का सुख मिले? तब वो लोग जो कई कई शादियां करते थे, तब उसके पीछे भी करुणा का ही भाव होता था। लेकिन अगर आज एक व्यक्ति कई शादी करता है तो आज ये क्रूरता है। क्यों? क्योंकि अगर एक व्यक्ति कई शादी करेगा तो पीछे फिर लड़के जो बच जाएंगे उनकी भी इच्छाएं हैं, वो कहां जाएंगे? इसलिए करुणा किस समय क्या रूप धारण करे, किस काल में क्या रूप धारण करे, उसके कोई बंधे बंधाए नियम नहीं है। इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी कोई प्रसंग ऐसा आए जहां करुणा में से और क्रूरता नियम में से किसी एक का चुनाव करना पड़े तो हमेशा नियम का चुनाव करो। क्यों? क्योंकि नियम आचरण है, नियम चारित्र है, समाज से लिया है यही छूट जाएगा। करुणा धर्म है जो हमारी आत्मा का स्वभाव है और हमारे साथ ही जाएगी। जब चेतना
शरीर को छोड़ेगी तो साथ में दर्शन और ज्ञान जाएगा। चारित्र यहाँ ही लिया और यहीं रह जाएगा। इसलिए ये विशेष ध्यान